हेलो दोस्तों, अग्निपथ योजना क्यों जरूरी हो गई है सरकार के लिए, आइए समझते हैं। दोस्तों, दुनिया के इन 4 देशों की आर्मी भारत देशों से शक्तिशाली है। दोस्तों, आपको अग्निपथ योजना के बारे में पता नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया है, देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे और बेल आइकन को प्रेस कर लेवे ताकि आपको ऐसी जानकारी प्राप्त हो सके। पहला, दुनिया में सबसे पावरफुल सेना अमेरिका की मानी जाती है। बिजनेस इनसाइडर की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका की सेना को इसलिए सबसे पावरफुल माना जाता है क्योंकि यूएस आर्मी के पास 8,848 टैंक, 15,893 एयरक्राफ्ट और 72 सबमरीन है। वहीं सेना में 14 लाख सैनिक है। साथ ही सेना के लिए यूएस का बजट $601 बिलियन है। सेकंड, रूस। सेना के मामले में दूसरा नंबर रूस का है। रूस की सेना के पास 15,598 टैंक है, जबकि 3,429 एयरक्राफ्ट है और 44 सबमरीन है। वहीं रूस की सेना में 7,66,055 सैनिक है जो देश सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। दोस्तों, रूस अपनी सेना के लिए सरकारी खजाने से $84.5 बिलियन रखता है, जो अमेरिका से काफ़ी कम है। थर्ड, वहीं तीसरे स्थान पर चीन है। चीन की सेना में 9,150 टैंक, 2,860 एयरक्राफ्ट और 67 सबमरीन भी है, ठीक है, जो अमेरिका और रूस दोनों से ज़्यादा है। साथ ही इसका बजट $216 बिलियन है। चौथे नंबर पर जापान है। जापान की सेना का बजट $41.6 बिलियन है। जापान की सेना में 2,47,173 सैनिक है। सेना के पास 678 टैंक है और 1,613 एयरक्राफ्ट के साथ 15 सबमरीन है। पाँचवें नंबर पर भारत की बात करें तो भारतीय सेना का बजट $50 बिलियन है। भारतीय सेना में 13,25,000 सैनिक है, जो रूस से भी ज़्यादा है। वहीं सेना के पास 6,464 टैंक, 1,905 एयरक्राफ्ट और 15 सबमरीन है। दोस्तों, यहाँ तक आपने देखा हमारा भारत ताकत के मामले में कहाँ है। अब जानते हैं इन देशों में भर्ती के क्या नियम है और कितने साल की नियुक्ति होती है इन सेनाओं में। पहला, अमेरिका। अमेरिका के पास 14 लाख सैनिकों की फौज है। यहाँ भर्तियाँ ऐच्छिक आधार पर होती है। ज़्यादातर सैनिक 4 साल के लिए भर्ती होते हैं और अगर ज़रूरत होती है तो सैनिकों को 4 साल का एक्सटेंशन दिया जाता है। ये सैनिक फुल सर्विस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और अगर 20 साल सेवा देते हैं तो पेंशन और अन्य लाभ के लिए भी योग्य होते हैं। जो सैनिक जल्दी रिटायर होते हैं उन्हें भत्ता दिया जाता है। दूसरा, चीन। चीन में अनिवार्य रूप से सैनिकों की भर्ती की जाती है। हर साल चीन में 4.5 लाख सैनिकों को भर्ती किया जाता है। चीन में युवा आबादी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हर साल इस भर्ती के लिए 80 लाख लोग तैयार रहते हैं। इस आधार पर चीन में सैनिक का कार्यकाल 2 साल का होता है और ट्रेनिंग केवल 40 दिन की होती है। दोस्तों, चीन में बहुत से सैनिकों को फुल सर्विस के लिए भी रख लिया जाता है। 2 साल सेवा देने वाले सैनिकों को लोन में छूट मिलती है और टैक्स फ्री बेनिफिट भी मिलते हैं। थर्ड नंबर पे रूस। रूस में भर्ती के हाइब्रिड मॉडल का इस्तेमाल होता है। इसमें सशस्त्र बलों में कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसके तहत 1 साल की ट्रेनिंग के बाद 1 साल सेवा का मौका मिलता है। इन्हीं सैनिकों में से कुछ को परमानेंट कर दिया जाता है। दोस्तों, इन सब से हमें ये पता पड़ता है कि भारत को अपना बजट हथियारों पर भी लगाने की आवश्यकता है। जैसे अमेरिका के पास परमाणु बम है और वो दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताएं। सरकार को अग्निपथ योजना वापस लेनी चाहिए या लागू करनी चाहिए।